जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार सभी साथियों को। मैं संदीप कुमार अपने YouTube चैनल संदीप कुमार यूपी फिट फैंस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। योग्यता, सिलेबस हमेशा की तरह और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होंगी। इस क्वालिफ़िकेशन में देख पाएंगे क्या क्या मांग रहे हैं। सिलेबस चेंज है। वैकेंसीज़, आप वैकेंसीज़ पे जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं इस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसकी करेक्शन संशोधित PDF नोटिस आ चुकी है जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि इसके फॉर्म 29/12/2025 से ऑनलाइन स्टार्ट हो गए। तो बात करते हैं ये कौन सी वैकेंसी है। इस वैकेंसी का नाम है UPSSC के द्वारा ये वैकेंसी आई है। ये लेखपाल की वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल की भर्ती के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिफिकेशन है, नोटिस तो अभी आया है। इसके बारे में जानना चाहेंगे क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। चलिए वीडियो देखते हैं। और जो लोग नए रहेंगे वीडियो पे, प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मोटिवेट करते रहेंगे और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी का आप लोग फ़ायदा उठाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे जैसा कि दिया गया है वीडियो में, प्रकाशन 16/12/2025 को इसका नोटिस आया। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करने की तिथि 29/12/2025 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन अर्थात करेक्शन आप कर सकते हैं। 4 फरवरी तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दी गई हैं, उसके बारे में नहीं अभी बात करेंगे। कहाँ से क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या मांग रहे हैं, ये मुख्य परीक्षा होगी। इसमें आप देख पाएंगे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अनिवार्य की गई है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 जिसने दिया है वही इसके लिए एलिजिबल है, अर्थात वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस मुख्य परीक्षा में वही कैंडिडेट बैठ सकता है। नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पेट की आप लोगों की मेरिट लगेगी, उसी के अंतर्गत कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। उसमें से बच्चे बुलाए जाएंगे। नंबर का अब कट ऑफ निर्धारित वहाँ पर सिर्फ बोर्ड को पता होता है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, वो सिर्फ जितने लोग एलिजिबल होते हैं उनकी लिस्ट जारी कर देते हैं। ओके। नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा, अर्थात जिनने परीक्षा में एक भी अंक प्राप्त नहीं किया है उनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है। ऑनलाइन के बारे में आप लोगों ने पूरी जानकारी देख ली है। कौन कौन लोग योग्य हैं, उसके पास पेट होना चाहिए। और शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र में जो है वो सब 28 जनवरी 2026 तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, वही लोग इसको अप्लाई कर सकते। और देखेंगे यहाँ पर जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनमें से देखेंगे EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन जो इच्छुक हैं उन सभी से उम्मीद की जाती है कि पूर्व में 1 अप्रैल 2026 से 28
जनवरी 2026 के आवेदन की अंतिम तिथि तक EWS प्रमाण पत्र निर्गत हो जाना चाहिए, वही इसमें मान्य होगा और वर्ष 2024-25 की आय पर आधारित हो, इसको माना गया है। विज्ञापन संख्या और दी गई है और देखते हैं आगे इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है। आवेदन एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है, माता पिता का नाम, ये सब, जाति, हर चीज़ यहाँ पर निर्धारित की गई है। ये आवेदन के बारे में बताया गया है। फ़ोटो हस्ताक्षर एक बार देख लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है, कैसे करना है। इसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी किए जाते हैं, तो ये देखना चाहेंगे सभी लोग। फ़ोटो तथा हस्ताक्षर, इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में अपलोड की गई फ़ोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे अपने आप ही, और अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फ़ोटो हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना पड़ेगा, अर्थात आप फ़ोटो और हस्ताक्षर चेंज नहीं कर सकते। ये आवश्यक जानकारी थी। और यहाँ पर दिया गया इस पॉइंट पे अन्य विवरण जो दिया गया है, इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज किया गया स्थायी भ्रष्टाचार, अच्छा, जो पता आप उसमें किए हैं उसको इसमें भी फिल करना है। यस और नो का विकल्प फिल आपको मिलेगा, बस। घोषणा पत्र भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर देख पाएंगे फीस भुगतान समायोजन एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। और इसका सिलेबस भी मैं जानना चाहूँगा और क्या हो सकता है। इस पूरा फॉर्म के बारे में ये दिया गया है। आगे 25 रुपये का यहाँ पर शुल्क निर्धारित किया गया है। आप सभी के लिए देख लीजिए, सभी के लिए यहाँ पर 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। ओके, और देखेंगे इसके बाद आपको क्या जानना, सिलेबस ही जानना ज़रूरी है। सिलेबस में क्या चेंजमेंट हुआ है और इसमें कुछ वैकेंसीज़ के बारे में, ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जो पद दिए गए हैं, पोस्ट्स, इनको आप नहीं देखेंगे क्योंकि इसका संशोधित नोटिस जारी कर दिया गया है, तो आप उसको देखेंगे। और आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं, आप नोटिस में देख लीजिएगा। भली बात, हमेशा की तरह OBC SC और इन सबको 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। जैसा कि अगर आप लगातार वैकेंसीज जो देख रहे हैं, भर्ती देख रहे हैं, तो आप सभी को ये इतनी जानकारी उपलब्ध है। नए लोगों के लिए जानकारी मैं बताना चाहूँगा, 5-5 साल की सभी को छूट मिलती है, जनरल कैटेगरी को छोड़कर। ओके, आयु की गणना ये देखना चाहेंगे अगर आप लोग, तो आयु की गणना हम देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, क्या क्या दिया, 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, हाँ, 10 नंबर सिलेबस यही तो इम्पोर्टेंट है, इसको ही जानना ज़रूरी था। इसके लिए मैं काफ़ी देर से आपका वेट कर रहा था कि ये नोटिस में पॉइंट मिल जाए, तो ताकि आपको लगभग पूरा सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र अर्थात एक पेपर दिया जाएगा सभी को, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। ये 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आप सभी को ऑप्शनल पेपर होगा, अर्थात उसके ऑप्शन 4 दिए जाएंगे और इसमें माइनस मार्किंग भी निर्धारित की गई है, जो 1/4 अर्थात 0.25। सिलेबस जो चेंज हुआ है, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से देख लें। सिलेबस में क्या दिया गया है, भाग 1 दिया गया जिसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 प्रश्न आएंगे, 5 अंक के होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, 5 प्रश्न, 5 अंक। भारत का भूगोल से और वर्ल्ड का भूगोल दोनों से मिलाकर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से भी 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। और देखें यहाँ पर दिया गया है
ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से 5 प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अर्थात करंट अफेयर्स है, ये 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न, पर्यावरण पारिस्थितिकी से आपदा प्रबंधन से भी 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 10 प्रश्न और 10 नंबर के होंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन से 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सामान्य हिंदी का जो आएगा, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। ठीक है। कंप्यूटर अर्थात भाग 2 आ गया है, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार, अर्थात कंप्यूटर में जो नए रिसर्चेस हो रहे हैं उनके बारे में और पहले का जो भी है उसके बारे में 15 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ओके, अब देखेंगे भाग 3 यहाँ पर भी निर्धारित किया गया है। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस सभी को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका यूपी है, आप यूपी के बारे में इसी के माध्यम से आप जानेंगे, पढ़ाई भी आपकी हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम भी बेस्ट होगा और आप अपने उत्तर प्रदेश के बारे में कला कौशल पूरे उसका इतिहास समझ पाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सिलेबस अच्छा है, यूपी स्पेशल पे आप सब लोग विशेष फोकस करेंगे, ये आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलाएगा। तो ठीक है, और इसके सिलेबस में डीपली जानकारी आप लेना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर डीपली चैप्टर्स कौन कौन से हैं, वो चैप्टर वाइज दिया गया है। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही है। सभी लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी जानकारी आप लोगों को लगी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।